क्या आप जानते हैं राजा दक्ष प्रजापति कौन थे? चले आइए हम देखते हैं आज की इस कथा में। दक्ष प्रजापति को अन्य प्रजापतियों के समान ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न किया था। दक्ष प्रजापति का विवाह स्वयंभू मनु की कन्या प्रसूति और वीरणी के साथ हुआ था। दक्ष राजाओं के देवता थे एवं भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार पहले जन्म में दक्ष ब्रह्मा के पुत्र और दूसरे जन्म में वैवस्वत मन्वंतर में दक्ष प्रजापति का जन्म प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेताओं से हुआ और उन्होंने महाराज वीरन की पुत्री अश्विनी के साथ विवाह किया और ब्रह्मांड भगवान विष्णु के अष्टभुजा रूप की आराधना करके 30,000 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नारद जी ने विरक्त कर दिया। इस पर क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने नारद जी को 14 भवनों में अस्थिर और केवल 2 घड़ी तक रहने का शाप दिया। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति का विवाह स्वयंभू मनु की पुत्री प्रसूति के साथ हुआ था। प्रसूति ने 24 कन्याओं को जन्म दिया। दक्ष प्रजापति का दूसरा विवाह वीरणी के साथ हुआ था। वीरणी ने दक्ष की 60 कन्याएं थी। इस सभी कन्याओं से पहली 17 कन्याएं महर्षि कश्यप को ब्याह दे गई, 27 कन्याएं चंद्रदेव को, 2 कन्याएं भूत को ब्याह दी कर दी, 1 कामदेव को, 2 कुशवाश्व को, 1 महर्षि अंगिरा को और 10 कन्याएं यमराज को ब्याह दी गई। पुराणों और वेदों के अनुसार दक्ष और प्रसूति की कुल 24 कन्याएं थी। इन 24 कन्याओं में से 13 पुत्रियां यमराज को, 1 पुत्री भगवान शंकर, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, अंगिरस, मरीचि, अग्निदेव, पितृस, शनिदेव और भृगु को प्रदान की। यमराज की पत्नियों के नाम दक्ष प्रजापति सृष्टि निर्माता भगवान ब्रह्म के मानस पुत्र थे। राजा दक्ष एक राजर्षि और प्रजापति थे। प्रजापति सृष्टि निर्माण में ब्रह्मा जी के सहयोगी होते हैं। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव के साथ किया था, इसलिए राजा दक्ष प्रजापति के दामाद चंद्रदेव हैं। दक्ष की 27 पुत्रियों में रोहिणी सबसे अधिक सुंदर थी। चंद्रमा रोहिणी से सर्वाधिक प्रेम करते थे और अन्य 26 पत्नियों की अनदेखी करते थे। उन कन्याओं ने यह बात अपने पिता दक्ष को बताई। दक्ष बहुत दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा को आमंत्रित किया। उन्होंने चंद्रमा से इस अनुचित व्यवहार के लिए सावधान किया। चंद्रमा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और वचन दिया कि वो भविष्य में ऐसा भेदभाव कतई नहीं करेंगे, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। चंद्रमा ने अपनी भेदभावपूर्ण व्यवहार जारी रखा। दक्ष की पुत्रियां क्या करती? उन्होंने पुनः अपने पिता को इस संबंध में सूचित किया। इस बार दक्ष ने चंद्रलोक जाकर चंद्रदेव को समझाने का निर्णय लिया। दक्ष प्रजापति और चंद्रमा की बात इतनी बढ़ गई कि अंत में क्रोधित दक्ष ने चंद्रदेव को कुरूप होने का श्राप दे दिया। श्राप का असर दिखने लगा और दिन प्रतिदिन चंद्रमा की सुंदरता और तेज घटने लगा। एक दिन नारद मुनि चंद्रलोक पहुँचे तो चंद्रमा ने उनसे इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। नारद मुनि ने चंद्रमा से कहा कि वो श्राप मुक्ति के लिए श्री भगवान शिव से प्रार्थना करे। चंद्रमा यह बात जानते थे कि भगवान शिव का विवाह सती से होने वाला है। उन्हें लगा कि शिव उनकी सहायता क्यों करेंगे। नारद मुनि चतुर तो थे ही। उन्होंने उपाय बताया कि पहले शिव जी से कहना कि आप मेरी रक्षा करने का वचन दें। जब शिव हाँ कर दे तो दक्ष के श्राप की बात बताना। शिव अपने वचन की रक्षा करते हुए तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे। नारद मुनि ने कहे अनुसार चंद्रदेव ने किया और शिव ने उन्हें श्राप मुक्त किया। कुछ दिन बाद नारद घूमते हुए दक्ष के दरबार में पहुँचे
और उन्होंने चंद्रमा की श्राप मुक्ति के बारे में उन्हें बताया। दक्ष को बड़ा क्रोध आया कि उनके श्राप को किसने विफल कर दिया। नारद जी से जानकर दक्ष शिव से युद्ध करने कैलाश पर्वत पहुंच गए। शिव और दक्ष का युद्ध होने लगा। इस युद्ध को रोकने के लिए ब्रह्मा और भगवान शिव वहां पहुंचे। भगवान ब्रह्मा ने चंद्रमा के शरीर से एक नए चंद्रमा की उत्पत्ति की। भगवान विष्णु ने कहा कि दक्ष के श्राप अनुसार पहले चंद्रमा की सुंदरता कुछ दिन घटेगी और कुछ दिन बढ़ेगी। साथ ही चंद्रमा को अपनी पत्नियों से समानता का व्यवहार करना होगा। शिव जी के वरदान प्राप्त दूसरे चंद्रमा को शिव के साथ रहना होगा। यह प्रकरण तो समाप्त हुआ, पर दक्ष ने मन ही मन निर्णय ले लिया कि वो सती का विवाह शिव से कभी नहीं करेंगे। भगवान शिव और राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ की कहानी। चूंकि दक्ष सती का विवाह शिव से न करने का निर्णय कर चुके थे, अतः उन्होंने सती का स्वयंवर करने का निर्णय लिया। एक शुभ दिन सती का स्वयंवर निश्चित हुआ और जिसमें दक्ष ने सभी गंधर्व, यक्ष, देव को आमंत्रित किया, परंतु शिव को आमंत्रित नहीं किया। शिव जी का अपमान करने के लिए उन्होंने शिव जी की मूर्ति बनाकर द्वार के निकट लगा दी थी। स्वयंवर के समय जब यह बात सती को पता चली तो उन्होंने जाकर उसी शिव मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। इसे प्रभु की लीला ही समझिए। शिव तत्क्षण वहीं प्रकट हो गए। भगवान शिव ने सती को पत्नी रूप में स्वीकार किया और कैलाश धाम पहुंच गए। दक्ष कुपित तो हुए पर कुछ न कर सके। शिव सती के विवाह से दक्ष प्रजापति भगवान शिव के ससुर बन गए। इसी घटना के कुछ दिन बाद भगवान ब्रह्मा ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं, महान राजाओं, प्रजापतियों को बुलाया। इसमें अतिरिक्त शिव सती को भी आमंत्रित किया। सभी लोग यज्ञ स्थल पर आए और अपने आसन पर विराजमान हुए। दक्ष प्रजापति सबसे अंत में वहां पहुंचे। जब दक्ष प्रजापति वहां पहुंचे तो ब्रह्मा, शिव, सती के अतिरिक्त सभी लोग उनके सम्मान में उठ खड़े हुए। ब्रह्मा दक्ष के पिता थे और शिव दक्ष के दामाद थे। इन दोनों का स्थान रीति के अनुसार बड़ा माना जाता है। दक्ष ने बात पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें लगा शिव उन्हें अपमानित करने के लिए खड़े नहीं हुए। दक्ष ने निर्णय लिया कि वो भी इस प्रकार शिव का अपमान करेंगे। कुछ दिनों बाद राजा दक्ष ने ठीक उसी प्रकार एक यज्ञ का आयोजन किया, परंतु शिव सती को निमंत्रित ही नहीं किया। जब सती को यह बात पता चली तो उन्होंने पितृप्रेमवश यज्ञ में जाने का निश्चय किया। शिव ने सती से कहा कि बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं, पर सती को लगा कि वो दक्ष की प्रिय पुत्री है, अतः किसी औपचारिकता की कोई क्या जरूरत है। विधि का विधान। सती यज्ञ में पहुंची तो गई, पर उनके पिता ने उनसे उचित व्यवहार नहीं किया और सभा में शिव का अपमान भी किया। फलस्वरूप अपने और अपने पति के अपमान से दुखी सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर प्राणों की आहुति दे दी। मरने के पूर्व सती ने अपने पिता दक्ष को श्राप दिया कि उनके झूठे घमंड और दंभी व्यवहार का परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा और शिव के क्रोध से दक्ष और उनके साम्राज्य का विनाश हो जाएगा। बाद में सती का श्राप अक्षरशः सत्य भी हुआ। यह है दक्ष प्रजापति की कहानी। आइए जानते हैं कुछ सवाल और उसके जवाब। प्रजापति दक्ष की कितनी बेटियां थी? आपने सुना ही होगा, 84 पुत्रियां थी। दक्ष प्रजापति के कितने पुत्र थे? विश्व के नाम 5000 पुत्र, सबलाश्व नाम के 1000 पुत्र। दक्ष प्रजापति कहाँ के राजा थे? कणखल। यह जगह उत्तराखंड में अभी भी पाई जाती है। राजा दक्ष के पिता का नाम क्या था? जो सब संसार के जो निर्माण करने वाले हैं वो भगवान ब्रह्मा जी। दक्ष प्रजापति का जन्म कब हुआ था? प्रथम मनवंतर के प्रारंभ में।
दक्ष प्रजापति किस भगवान के ससुर थे? भगवान शिव के। देखो, पता चला ना कौन थे ये दक्ष प्रजापति। दक्ष और शिव की कहानी को अगर आपको अच्छी लगी है तो व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर ज़रूर करें, जिससे और भी लोगों को ये कहानी सुन सके। हमारी पुराणों में इतनी बढ़िया कहानियाँ हैं और हमारा पुराण हमेशा अमर रहे, इसलिए हम ये स्टोरीज कर रहे हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।